बाइबल बार्ड सबक 91। जिस्म और रूह का दिमाग। मकसद। हेलो और अच्छा दिन। ये बाइबल बार्ड है। एक बार्ड एक कहानी सुनाने वाला होता है जो किसी खास ज़ुबानी रवायत से वाबस्ता रवायती इबारतों की तलावत करता है। मैं यहाँ तलावत करने और इस बात को बढ़ाने के लिए आया हूँ कि बाइबल का लिटरेचर इस बारे में क्या कहता है कि खुदा कौन है और कौन इंसान है। सबक। ये वो जगह है जहाँ हम आज हैं। बाइबल दो मुतज़ाद इस्तिलाहात के बारे में बात करती है। जहन जो जिस्म के ज़ेर इंतज़ाम है और रूह के ज़ेर इंतज़ाम दिमाग। रोमियो 6 बाब उसके 7 और 8 आयत में मतन पढ़ता है, जिस्म के ज़ेर इंतज़ाम दिमाग मौत है, लेकिन रूह के ज़ेर इंतज़ाम दिमाग ज़िंदगी और अमन है। जिस्म के ज़ेर इंतज़ाम दिमाग खुदा के ख़िलाफ़ है। ये खुदा के कानून के ताबिया नहीं है और ना ही ऐसा कर सकता है। इस इबारत से हम ये सीखते हैं कि एक मोमिन की दो जहनों तक रसाई होती है। हम सीखते हैं कि रूह के ज़ेर इंतज़ाम दिमाग ज़िंदगी और सुकून है। ये अच्छा लगता है, लेकिन इस जहन के बारे में मज़ीद मालूमात इस तनाज़र में फ़राहम नहीं की गई है। फिर हम ये सीखते हैं कि जिस्म के ज़ेर इंतज़ाम दिमाग ज़िंदगी के बरक्स है। ये मौत है। ये इन लोगों के लिए बहुत बुरी खबर है जिन्होंने नए अहदनामे की इंजील के पैगाम को कबूल नहीं किया है। इस इबारत के मुताबिक वो बर्बाद हैं। ताहम दूसरी इबारतों से हम जानते हैं कि तबाह होने वाले भी खुदा से फरियाद कर सकते हैं, और जब वो ऐसा करते हैं तो वो कुछ नामुमकिन कर देता है और रूह की एक नई फितरत देकर इन्हें बचाता है। रोमियो 5 बाप उसकी 8 आयत इन दो तसव्वुरात पर फैलता है। ये बयान करता है, जो जिस्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, इनका जहन जिस्म की ख्वाहिशात पर लगा रहता है, लेकिन जो रूह के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, इनका जहन इस पर लगा रहता है जो रूह चाहता है। ये मतन ये बताता है कि मोमिन इंसान को किसी भी दिमाग तक रसाई हासिल है, क्योंकि वो अपना दिमाग इससे मुतफिक हो सकता है या तो जिस चीज़ से ख्वाहिशात या रूह क्या चाहती है। ऐसा लगता है कि मतन हमें सिखा रहा है कि मोमिन जानबूझकर इंतखाब करता है, जिसके बारे में जहन इसकी ज़िंदगी की सरगर्मियों पर हुकूमत करता है। गिलतियों उसका 5 बाब उसके 19 से 21 आयत में हम सीखते हैं कि जिस्म के ज़ेर इंतज़ाम दिमाग जिसके अमाल का अर्तकाब करता है, ये वो चीज़ें हैं जिनकी जिस्म ख्वाहिश करता है, जैसा कि आगे दर्ज है। जिस्मानी अमाल वाज़िया हैं, जिनसी बदकारी, नापाकी और बदकारी, बुत परस्ती और जादू टोना, नफरत, झगड़ा, हसद, गुस्सा, खुदगर्जी, झगड़े, गिरोह और हसद, शराबी, बदमाशी और इस तरह की चीज़ें। मैं तुम्हें खबरदार करता हूँ कि वो लोग जो इससे पहले खुदा की ज़िंदगी में रहने को पसंद नहीं करेंगे। जिस्मानी सरगर्मियाँ गिलतियों 22 बाब उसकी 5 से 23 आयत में मुतज़ाद हैं, जो कहती हैं, लेकिन रूह का फल मोहब्बत, खुशी, अमन, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, वफादारी, नरमी और ज़ब्त नफ्स है। ऐसी चीज़ों के खिलाफ कोई कानून नहीं है। बाइबल बोर्ड को ये दिलचस्प मालूमात होता है कि जिस्म के दिमाग में एहसासात होते हैं जिनके नतीजे में अमाल ज़ाहिर होते हैं, और इन तर्ज अमल की फुर्सत बनाता है जो एहसासात की पैरवी करते हैं, जो इस बुराई के जहन को ज़ाहिर करते हैं। इसके बरक्स रूह का दिमाग है, यानी रूह के दिमाग में कोई तारीकी नहीं होती। फिर मतन इन एहसासात की फुर्सत फराहम करता है जो इन जज्बात के नतीजे में ज़ाहिर होती हैं, जिनके नतीजे में दिमाग के अमल के मुताबिक होना ज़रूरी है। मतन के लिए गैर ज़रूरी मालूम होता है कि वो अमाल की फुर्सत बनाए जो इन एहसासात से निकलते हैं, क्योंकि बुरी सरगर्मियाँ मोहब्बत, खुशी, अमन वगैरह से पैदा नहीं हो सकती। खुलासा। हम पूछ सकते हैं कि क्या नए अहदनामे में पौलुस रसूल के ज़रिए जहनों के इस तकसीम को अहदनामा कदीम में कोई हमायत हासिल है?
फौरी तौर पर हम हिजकिय्येल 26 बाब उसकी 27 से 36 आयत के बारे में सोचते हैं, जो कहता है, मैं आपको एक नया दिल दूंगा और आप में एक नई रूह डालूंगा। मैं आज से पत्थर का दिल निकाल कर आपको गोश्त का दिल दूंगा और मैं आप में अपनी रूह डालूंगा और आपको मेरे अहकाम की पैरवी करने और मेरे कवानीन की पासदारी करने में मोहतात रहूंगा। आयत का मैं खुदा है। इस इब्रानी मतन के मुताबिक खुदा एक मोमिन को एक नई रूह फराहम करने का काम करता है, जो इन्हें मेरे अहकाम पर अमल करने और मेरे कवानीन को बरकरार रखने की तहरीक देता है। अगर हम अपने ज़माने और नफ्सियात के दायरे में कई हज़ार साल छलांग लगाते हैं तो हमें मालूम होता है कि इंसानी रवैये के तालिब इल्म जो बाइबल के नुक्ता नज़र में दिलचस्पी नहीं रखते, कुछ ऐसी खसूसियात बयान करते हैं जो बाइबल की वजाहत की मतवाज़ी हैं। वो लोगों के एक ऐसे ग्रोह की तारीफ करते हैं जो मुआशरे के अखलाकी मेयारात के खिलाफ मुखालिफ नज़र आते हैं। इस ग्रुप को वो समाजी पैतृक कहते हैं जो दूसरे के साथ हमदर्दी की कमी के निशान से निशान जद होते हैं, जो दूसरे को अपने मकासद के हसूल के लिए जोड़ तोड़ करते हैं और जो दूसरों को नताइज की परवाह किए बगैर अपने जज्बात को जिंदा करते हुए काम करती हैं। एक और ग्रोह है जिसकी नफ्सियात नरगिसिस संदों से ताबीर करती है, जो बज़ाहिर खुद से आगे किसी चीज़ को तस्लीम करने से कासिर हैं। इनका इखलाक खुद गर्जी का इखलाक है। नशावर अफराद एक दूसरे ग्रोह में शामिल हो जाते हैं जिनमें लत लगती है, जिनके अंदर क़ुव्वत ज़ब्त का फ़िक़दान है और ख्वाहिशात के जज्बात को ज़िंदा करते हैं, जिनको नताइज से कतई नज़र मुतमईन करना चाहिए। इस तरह के ग्रोहों में ज़्यादा अक्ली अपने नुकसानदेह रवैयों का जवाज़ पेश करते हैं ताकि जब वो जानते हों कि अखलाकी रवैया क्या है, वो खुद को अखलाकी कवानीन के ताबे करने की ज़रूरत नहीं रखते, क्योंकि वो दावा करते हैं कि वह ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मुआशरे ने इन्हें तोड़ मरोड़ कर रख दिया है। इसलिए इनकी बद अखलाकी इनकी गलती नहीं है। मुआशरे के शिकार होने के नाते इनमें से बदतरीन लोग गैर अखलाकी होने की समाजी इजाज़त की वकालत करते हैं, क्योंकि इनका शिकार करने के लिए मुआशरे की माफ़ी है। बाइबल इन जदीद अक़लियतों को कबूल नहीं करती जो ये मुतालबा करती हैं कि बदकारी को बर्दाश्त किया जाए, क्योंकि बद अखलाकों के पास कोई चारा नहीं है। गलतियों 16 बाब उसके 5 से 18 आयत में मतन बयान करता है, बस मैं कहता हूँ कि रूह के मुताबिक चलो और तुम जिस्मानी ख्वाहिशात को पूरा नहीं करोगे, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ है और रूह जो जिस्म के खिलाफ है वो एक दूसरे से मुतसादम हैं। यह इबारत इन लोगों के लिए है नहीं लिखी गई जो सिर्फ जिस्मानी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहते हैं। यह मतन उन लोगों के लिए लिखा गया है जिन्होंने पहले तब्दीली का तजर्बा किया है, जिसमें खुदा ने इन्हें एक नया दिल दिया है, और दूसरी बात वो जो रूह के जहन की पैरवी करना चाहते हैं कि वो कैसे रहते हैं। जो कुछ मुमकिन है इसकी तफसील दूसरा करंथियों 17 बाब उसकी 3 से 18 आयत में है, जो वादा करता है, अब खुदावंद रूह है और जहाँ खुदा की रूह है वहाँ आज़ादी है, और हम सब जो बेपर्दा चेहरों के साथ खुदावंद के जलाल पर गौर करते हैं उसकी सूरत में बढ़ते जलाल के साथ तब्दील हो रहे हैं, जो खुदावंद की तरफ से आता है जो रूह है। मैं इस अमल का खुलासा करता हूँ जिसे बाइबल बयान करती है। हर शख्स जिस्म के ज़ेर इंतज़ाम दिमाग के साथ पैदा होता है, फिर भी जब वो अपने ऐब का एहसास करते हैं और इन्हें बचाने के लिए खुदा से फरियाद करते हैं, कार्ड जवाब देता है और इन्हें एक नई फितरत दूसरी तरफ देता है। देखें बाइबल बार्ड सबक 80 बाइबल के एलियंस की दो फितरतें हैं।
अब एक मोमिन के पास दो दिमाग होते हैं और वो रूह के जहन के मुताबिक जिंदगी गुजारने का काम कर सकते हैं। मोमनों को इखलाकी आज़ादी है क्योंकि मिसाक जमहूरियत ने इसे दिया है, लिहाजा वो इखलाकी तौर पर जिंदगी गुजारने पर अपना जहन बना सकते हैं, ताहम खुदा अमल करता रहता है। ताकि मोमिन अपने जज्बात और अपने अमाल में उसकी मानद बनने के लिए तब्दील हो रहे हों। ऐसा नहीं है कि मोमिन हकीकत में इलाही बन जाता है जैसा कि कुछ मज़ाहब सिखाते हैं, बल्कि ये कि मोमिन रज़ामंदी से रूह के जहन की पैरवी करता है। इस तब्दीली का अंजाम ये है कि खुदा की मौजूदगी में अब्दी ज़िंदगी गुजारना अब खुद में गुनाह की ताबे नहीं रहेगा, क्योंकि जिस्म का वो पहला जहन छीन लिया गया है। यहाँ इस ऐसी दुनिया में बदी जो जिस्म की ख्वाहिशात में डूबी हुई है, इस मुस्तकबिल के बारे में तफसीलात के लिए हेवन एंड हेल देखें। कनकेशंस मंदरजा झेल के तौर पर बाइबल बोर्ड के मवाद की पैरवी और इश्तराक करने के लिए पेशगी। शुक्रिया।